हमारे लोग जो आने चाहते थे वो हम तक नहीं पहुँचने दिए गए, जबरदस्ती उनको रोका गया बैरियर लगा के और खौफजदा करके। मैं हुकूमत को सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि मैंने जो बात कही थी कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है, अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन हुकूमत की सरपरस्ती में जो बेईमानी कर रहे हैं, हिंदुस्तान की अदलिया हुकूमत के दबाव में जो बेईमानी कर रही है, मैं देख रहा हूँ कि हुकूमत भी और अदालतें भी आज कानून के मुताबिक काम नहीं कर रही है, बल्कि अपनी आस्था के मुताबिक काम कर रही है और अपनी आस्था जबरदस्ती मुसलमानों पर थोपने की कोशिश की जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये जुल्म ज्यादती इसी तरह जारी रहा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे आतंकवादी संगठनों को कंट्रोल नहीं किया गया तो मुल्क के हालात ख़राब होने का अंदेशा है, जो हम किसी कीमत पर नहीं होने देना चाहते। आज अगर हमारे मुल्क में अमन है, शांति है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने आज तक उन गुंडों, उन बदमाशों, उन आतंकवादियों का जवाब नहीं दिया है। जिस दिन हमारा नौजवान जवाब देने पर मजबूर हो जाएगा, उस दिन मुल्क के हालात ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए मैंने, जैसे आपने देखा होगा कि गीजर में सेफ्टी वॉल्व लगा होता है, लावा अंदर अंदर बहुत पनप रहा है, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। मैंने ये छोटा सा काम करके लोगों के जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश की है और सेफ्टी वॉल्व का काम किया है। मैंने उस प्रेशर को दूसरे रास्ते से निकाला है ताकि वो जो हमारे शहर का अमन खराब ना हो। हुकूमत को हमारा इसमें साथ देना चाहिए। अगर हुकूमत दंगा और फसाद चाहती है तो हम तैयार हैं, न पुलिस की लाठी से डरते हैं, न गोली से डरते हैं, लेकिन हम अपने शहर के अमन से और अपने देश के अमन को बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए हमने जवाब नहीं दिया है। मेरी मांग ये है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को फौरन रिहा किया जाए और ये जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, असल में मैं बुलडोजर की कार्रवाई की मुखालफत इसलिए कर रहा हूँ कि ये कोर्ट का काम पुलिस ने अपने हाथ में लिया हुआ है। जब अदालतें मौजूद है, किसी ने अपराध किया है, उसको गिरफ्तार कीजिए, अदालत के सामने पेश कीजिए, अदालत उसे सजा दे या जो भी करे। लेकिन पुलिस जो बुलडोजर चला रही है, हुकूमत जो बुलडोजर चला रही है, इस बुलडोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को सख्त संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था सरकार के दबाव में काम कर रही है और ये हमारे देश के लिए बेहद घातक सिद्ध होगा। अगर देश में अमन चाहिए और भाईचारा चाहिए, जो हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और हमारे सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी है, तमाम अदलिया की जिम्मेदारी है, अगर ये अमन व अमान बनाए रखना है तो बुलडोजर की कार्रवाई बंद होनी चाहिए और पुलिस को जो ज़्यादा इख्तियारात दिए हुए हैं, उन इख्तियारात में कटौती की जानी चाहिए। जो बेईमानी की गई हैं, उन बेईमानियों को वापस किया जाना चाहिए। उत्तराखंड में जो बवाल हुआ है, हल्द्वानी में थाना फूट दिया गया, वहाँ उत्तराखंड में जो कुछ हुआ है, हल्द्वानी में जो कुछ हुआ है, जिम्मेदार उसके लिए कौन है? धामी पागल हो चुका है। उसने ये देखा कि नरेंद्र मोदी ने, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करता था, तब उसने गोधरा कांड कराया, फसाद कराया, मुसलमानों का कत्लेआम कराया, प्रधानमंत्री बन गया। तो अब ये छोटे छोटे मेंढकियों ने भी पैर बढ़ाना शुरू किया है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया तो हम भी मुसलमानों को सताएंगे, तो शायद हम भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये तरीके जो है, ये हमारे देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अब किसी किस्म का बुलडोजर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम जितना अपने नौजवानों को कंट्रोल कर सकते थे कर चुके हैं। अब हल्द्वानी में जो रिएक्शन दिया गया है, उसके नतीजे आपने देख लिए। अगर जबरदस्ती वहां बुलडोजर ना चलाए, धामी उसका जिम्मेदार है, धामी के खिलाफ FIR होनी चाहिए, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जिन लोगों की वहां संपत्ति नष्ट हुई है, उन लोगों की संपत्ति, धामी की जायदाद जब्त करके उससे उसकी भरपाई की जानी चाहिए।
हजरत हल्द्वानी में पुलिस के द्वारा मारे गए 6 लोगों के बारे में भी सामने रिपोर्ट आई है, जहाँ पे मैं रिपोर्ट करके आ रहा हूँ कि 6 लोगों को शहीद कर दिया गया होगा। पुलिस ने सीधे गोली मार की। पुलिस सीधे ही गोली मारेगी, पुलिस पैर पे गोली नहीं मारेगी। पैर पे गोली मारी जाती है बचाने के लिए, सीधे पे गोली मारी जाती है, माथे पे गोली मारी जाती है मार डालने के लिए। और पुलिस, हुकूमत, हिंदूवादी संगठन, अदलिया, ये सारे के सारे आज हिंदुत्व की लाइन पर काम कर रहे हैं और मुसलमानों को हिंदुस्तान से ख़त्म कर देना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की रग रग में मुसलमान बसता है, इसको हटाया नहीं जा सकता। और रगों से अगर खून खींच लिया तो बचेगा क्या? और जिस तरह हिंदुस्तान की नस नस में मुसलमान है, उसी तरह मुसलमान के हर दिल में, मुसलमान की नस नस में हिंदुस्तान बसता है। हम अपने देश में अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। और अगर तुम फसाद करना चाहते हो तो हम फसाद करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत रेफरी बने, हमारा तुम्हारा पंजा लड़ाया जाए, देखें कौन जीतता है। वहाँ कोर्ट का आदेश था जिसमें वो स्ट्रक्चर हटाया गया। कोर्ट का आदेश तो बाबरी मस्जिद का भी था, जिसमें मान लिया गया कि मुसलमानों की है, हिंदुओं का कोई अधिकार नहीं है, रामलला का गर्भगृह नहीं है। तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी, किस कानून के तहत दे दी? कानून यह है कि 1947 के बाद जहां मंदिर है वहां मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद है वहां मस्जिद रहेगी। वर्शिप एक्ट मौजूद है और एक्ट की मौजूदगी में अगर कोई जज अपनी समझ के मुताबिक काम करता है तो वो न्यायालय का अपमान करता है। ऐसे न्यायालय के अपमान करने वाले जज के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मेरे रिश्तेदारों की संपत्ति खगाल लो, मेरी संपत्ति खगाल लो, मुझ पर ईडी भेज दो, मेरे घर पे बुलडोजर भेज दो, मैं हर तकलीफ, हर परेशानी सहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुल्क में जो कुछ भी बेईमानी चल रही है, इस बेईमानी को अब किसी कीमत पर बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। आपका प्रोटेस्ट किस बात को लेके, मुख्य क्या बात है? अगर एक या दो बात है। हमारी तमाम इन बेईमानियों के खिलाफ, जो कोर्ट बेईमानी कर रहा है, जो हुकूमत बेईमानी कर रही है, जो हिंदूवादी संगठन बेईमानी कर रहे हैं, लिंचिंग कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के नकाब खींचे जा रहे हैं, हमारे ऊपर जुल्म ज्यादती हो रहा है, बेइज्जतियां की जा रही हैं, इन तमाम चीजों के खिलाफ अजहरी को गिरफ्तार कर लिया गया, उसकी रिहाई के लिए तो है। ये बेईमानियां बंद कर दो। आज भी मैंने देखा, मुसलमानों मस्जिदें खाली कर दो वरना तुम्हें जीने नहीं दिया जाएगा। कौन है, किसमें इतनी ताकत है जो हमसे हमारा हक छीन सके? अब हम बराबर का मुकाबला करेंगे। अब कोई इंसाफ किसी से नहीं मांगा जाएगा, किसी हुकूमत के सामने हाथ नहीं जोड़े जाएंगे। हम इस मुहिम को अपने पूरे हिंदुस्तान में जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा और हर जिले में और हर सूबे में इंशाल्लाह ये जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। इन बेईमानियों को राइज नहीं होने दिया जाएगा। ये हमारे देश प्रेम की भावना है जो हमसे ये काम। तो आज गिरफ्तारी हुई नहीं हुई, जेल भरेंगे नहीं भरेंगे, क्या है? आज गिरफ्तारी हुई, जेल भरेंगे नहीं भरेंगे, क्या? मुझे पता नहीं कि क्या किया है। मतलब आपकी गिरफ्तारी हो गई? मेरे लोगों को मुझ तक पहुंचने नहीं दिया गया, जबरदस्ती की गई। मैंने लेकिन अपने लोगों को कंट्रोल किया है। अगर ऐसी भीड़ बिना किसी लीडरशिप के अगर निकली होती तो तहोबाला कर देते। तुमने हल्द्वानी में बुलडोजर चला के तुमने ये नहीं सोचा? अंधा हो गया था धामी, उसको नजर नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है और उसका नतीजा क्या हो सकता है। इस किस्म की बेईमानी जब होगी, जवाब जरूर दिया जाएगा और अब इस जवाब देने के लिए हमने अब तैयारी कर ली है। हम हर मुकदमे के लिए, गिरफ्तारी के लिए हर तरह से तैयार हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे लिए पूरा हिंदुस्तान हल्द्वानी है और मुसलमानों के लिए पूरा हिंदुस्तान हल्द्वानी बना दिया गया है। मैं अपने हिंदुस्तान को हल्द्वानी नहीं बनने देना चाहता, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। आपकी जान को भी खतरा है। मेरी जान की हिफाजत करने वाला मेरा अल्लाह है। हम बेशक, इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह जरूर, बेशक अल्लाह के हाथ में है, बंदे के हाथ में नहीं। बेशक बेशक, इंशाल्लाह जरूर। वापस मिली आपको? क्या सुरक्षा वापस मिली आपको? सुरक्षा किसी गलत फहमी
यह दबाव बनाने के लिए वापस ली गई थी, वरना मैंने कई बार अपनी सुरक्षा वापस करने के लिए कहा कि मुझे जरूरत नहीं है, मेरा अल्लाह मेरी हिफाजत करने वाला है, जब तक अल्लाह चाहेगा काम देगा तब तक मैं जिंदा रहूंगा। लेकिन उन्होंने मेरी सुरक्षा लेने से इनकार ये कह के कर दिया कि आपकी जान को खतरा है, हम आपके लिए सुरक्षा नहीं दे रहे बल्कि हम अपनी आसानी के लिए सुरक्षा दे रहे हैं। अब जेल जाएंगे या नहीं? जेल भरो आंदोलन हमारा ये जारी रहेगा। हमारी मांगों पर अगर गौर नहीं किया गया, इन बेईमानियों को राइज रखा गया, इन बेईमानियों को नहीं रोका गया, कोर्ट ने अपने मान सम्मान का ख्याल नहीं किया और इसी तरह बेईमानी के यानी बेईमानी की इंतहा ये देखिए कि एक जज रिटायर होने से एक दिन पहले फैसला देता है कि पूजा की इजाजत दी जाती है। इससे बड़ा अन्याय क्या कर सकता है? अदालतों का अपमान करने का काम जजेस कर रहे हैं जो अपनी आस्था की बुनियाद पर काम कर रहे हैं। वो जज जिन्होंने बाबरी मस्जिद का फैसला किया, उन्होंने रिश्वत लेकर राज्यसभा ले ली, उन्होंने रिश्वत लेकर गवर्नर ले ली। ये क्या अन्याय नहीं है? ये क्या बेईमानी नहीं है? ये क्या कोर्ट का अपमान नहीं है? इन तमाम अन्याय और इन तमाम अपमानों का हिसाब किया जाना चाहिए। हुकूमत को भी चाहिए कि सबका साथ और सबके विकास की बात करते हो, झूठ बकते हो, तुम अपने जुमले पर गौर करो, सबका साथ और सबका विकास रखो। हमें तुम्हें से कोई स्पेशल अटेंशन नहीं चाहिए, लेकिन हमें छेड़ने की कोशिश मत करो। हम बहुत छेड़े जा चुके हैं, अब हम छेड़े जाने के लिए तैयार नहीं है। अब अगर छेड़ोगे तो हम भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। योगी जी ने जो बयान दिया, एक आखिरी सवाल, योगी जी ने जो बयान दिया सदन में, उस पर क्या कहेंगे? योगी जी ने कहा मथुरा के लिए भी थोड़ा कहा। योगी जी ने मथुरा और काशी के लिए, मैं बता रहा हूँ, मैं ज्ञान व्यापी भी देने के लिए तैयार हूँ और कोई मेरी बात से इनकार नहीं करेगा, मुझे यकीन है। मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ। ज्ञान व्यापी लेना है ले लो, मैं दूंगा। मथुरा लेना है मैं दूंगा, लेकिन तुम्हारी मंदिर में आस्था नहीं है, तुम्हें मुसलमानों को सताना है। अगर वाकई तुम्हारी आस्था हिंदुत्व में है तो पहले चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। पहले कैलाश मानसरोवर कमजोर मुसलमान को दबाता है, चीन के सामने नतमस्तक हो जाता है। चल तेरे साथ चीन, हम चलने को तैयार है। कैलाश मानसरोवर को आजाद कराओ, हम तुम्हें ज्ञानव्यापी भी दे देंगे ये समझ के कि तुम्हारी आस्था है, हम तुम्हें मथुरा भी दे देंगे। लेकिन तुम्हारी आस्था इसमें है, तुम्हें किसी मंदिर से कोई मतलब नहीं है। झूठ बकते हो तुम, झूठ बकते हो। तुम्हें मंदिर में आस्था है, अगर मंदिर में आस्था है तो पहले कैलाश मानसरोवर कराओ, आजाद कराओ, उसके बाद हम जब ये देखेंगे कि वाकई तुम्हारी आस्था है, हम ज्ञानव्यापी भी छोड़ देंगे, हम मथुरा भी करेंगे। लेकिन ये बेईमानियां जो है, इन बेईमानियों को खत्म करो, अपने तरीकों पर गौर करो। क्या हिंदुस्तान की ये सभ्यता है जो तरीके तुमने अख्तियार किए हुए हैं? क्या अदालतों का ये तरीका है जो तुम लोगों ने अख्तियार किया हुआ है? अदालत तमाम मजहब से ऊपर, तमाम बिरादरियों से ऊपर, तमाम चीज़ों से ऊपर उठकर कानून के मुताबिक फैसला करती है, और जो कानून का उल्लंघन कर रहा है वो अपराधी है, वो चाहे जज हो या एक रिक्शा वाला हो।